Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा स्त्रीकरण से रिलेटिव। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नांकित में से बंद स्त्रीकरण का उदाहरण कौन सा है। यह पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है सत्ता, ऑप्शन नंबर सी है जाति एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है प्रजाति, ऑप्शन सी है वर्ग एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखते हैं। धर्म में पवित्र तथा अपवित्र की अवधारणा किसने दी। यह बताना है कि धर्म में पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा किसने दी। तो क्वेश्चन नंबर एक थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स मूलर, सेकंड है फ्रेजर एंड थर्ड है ऑप्शन दुर्खिम, ऑप्शन 4 है आपका मेकाइवर एवं पेज। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। विकल्प 1, 2, 3, 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दुर्खिम ने यह अवधारणा दी है पवित्र एवं अपवित्र की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मेट्रोपोलिस कौन सा है। यह बताना है आपको कि निम्न में से मेट्रोपोलिस कौन सा है। कानपुर, शिमला, गाजियाबाद या मुंबई। ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से क्या था। यह बताना है आपको कि वर्ष 1991 यानी कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो ऑप्शन नंबर ए है 20.1, ऑप्शन नंबर बी है 23.7, ऑप्शन नंबर सी है 25.7 एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। 25.7 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फुर्सती वर्ग के लिए सुप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। यह बताना है आपको ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है। यह बताना है आपको कि कौन सा कथन सामाजिक समूह की विशेषता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किसी स्थान पर लोगों का संग्रह एंड ऑप्शन नंबर बी है दो या अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से आबद्ध हो। ऑप्शन नंबर सी है किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। यह बताना है आपको कि कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है गतिशीलता, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिमता एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक समरूपता।
तो जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समरूपता इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्ड का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है वेद एंड ऑप्शन बी है उपनिषद एंड ऑप्शन सी है महाभारत एंड ऑप्शन डी है रामायण। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। वेद में वर्ड का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जातिवाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक है यह बताना है आपको कि सबसे अधिक जो जातिवाद है वह कहाँ है। तो ऑप्शन ए है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रोजगार के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है श्रमिक संगठनों में एंड ऑप्शन डी है राजनीति में। ऑब्वियस है राजनीति जो हमारा है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। राजनीति में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जातिवाद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पुस्तक प्रिमिटिव लॉ के लेखक कौन है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो प्रिमिटिव लॉ के लेखक हैं लॉबी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यह बताना है आपको। गुन्नर मिर्डल इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जाति और संयुक्त परिवार व व्यावसायिकता में बाधा नहीं रहे हैं यह बताना है। यह कथन किसका है। जाति और संयुक्त परिवार व व्यावसायिकता में बाधक नहीं रहे हैं, यह कथन किसका है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट रेडफील्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सही कथन कौन सा है यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए नगर बहुसंख्यक कार्यों की इकाई है जहां कम से कम कार्यों का एक समूह सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है यह बताना है आपको कि इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य केंद्र क्या है, मेन पॉइंट क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी रेडियो तथा टेलीविजन एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे क्या यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक शक्ति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अतिनगरीकरण शब्द निम्न 4 अर्थों में किससे संबंधित नजदीक है यह बताना है आपको कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अतिनगरीकरण जो शब्द है वह सबसे करीबी किसके माना जाएगा। तो आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है यह बताना है आपको कि पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु की पुस्तक का नाम क्या है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों, यानी कि व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान होता है इसमें एवं ऐतिहासिकता तथा तुलनात्मकता पाई जाती है। इसलिए यह दोनों ए एवं बी
सत्य होंगे और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक स्त्री विधवा होने पर पति के भाई से विवाह करती है तो यह विवाह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी है अनुलोम विवाह एंड ऑप्शन सी है देवर विवाह एंड ऑप्शन डी है साली विवाह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देवर विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है हमारा, विवाह में परिवर्तन के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। यह बताना है आपको। औद्योगिकरण या नगरीकरण या महिलाएं जो महिला आंदोलन है वह या उपरोक्त सभी। तो ऊपर दिए गए 3 विकल्प हैं, क्या वह तीनों सही हैं या फिर उनमें से कोई एक विकल्प सत्य है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिमों में विवाह एक प्रकार से क्या है। यह पूछा है आपसे कि मुस्लिमों में जो विवाह है वह एक प्रकार से क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका धार्मिक संस्कार, ऑप्शन बी है समझौता, ऑप्शन सी है कर्तव्य एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझौता। मुस्लिमों में जो विवाह एक प्रकार से क्या है, समझौता होता है। नेक्स्ट है सातवीकरण का विकास होता है। सातवीकरण का विकास होता है, कैसे होता है यह बताना है आपको, धीरे धीरे या ऑप्शन नंबर बी है स्वतः एंड ऑप्शन नंबर सी है अतिशीघ्र एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सातवीकरण का जो विकास होता है वह धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जादू आज भी किस जनजाति में है किंतु धर्म में नहीं। यह पूछा है आपसे कि जादू जो है वह आज भी किस जनजाति में है किंतु धर्म में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कादर, ऑप्शन बी है नायर, ऑप्शन सी है संथाल एंड ऑप्शन डी है कमा। ऑप्शन नंबर ए कादर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। जादू से धर्म की उत्पत्ति हुई, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। यह बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से यह जो कथन है वह किसका है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा आंसर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा टेबू का अर्थ है। यह बताना है कि टेबू का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है रूढ़ियां, ऑप्शन बी है निषेध एंड ऑप्शन सी है विचार एंड ऑप्शन डी है रीति रिवाज। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्ति का समाजीकरण करने में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन प्राथमिक है। यह बताना है आपको कि निम्नांकित में से कौन सा साधन प्राथमिक है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, ऑप्शन बी राज्य के कानून एंड ऑप्शन सी व्यापारिक प्रतिष्ठान एंड ऑप्शन नंबर डी परिवार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य और पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है। यह बताना है आपको कि मनुष्य और पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है संस्थाएं, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रजनन शक्ति। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, यह बताना है आपको।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। दुर्खिम का यह कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से बताइए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें से किस देश में समाजशास्त्र का विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस में समाजशास्त्र का विकास हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है देखते हैं। समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर ए पार्सन्स एंड ऑप्शन नंबर बी कूले एंड ऑप्शन नंबर सी गिडेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, या बी होगा, सी होगा या डी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? यह किसने इंगित किया था? यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए पार्क ने यह इंगित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? यह बताना है आपको। तो यह सामान्य होता है, यह सामान्य होता है, यह सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। बाकी की तीनों हैं। क्या क्या है देखते हैं एक बार। इसमें बाध्यता होती है, यह मानव के परे होता है, यह शक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का प्रतिफल होता है। यह तीनों हैं और यह सामान्य होता है, यह नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जब किसी समाज के सदस्य संस्थागत साधनों को त्याग कर लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार के प्रचलित व्यवहार को क्या कहा जाता है? यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुचलन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यह बताना है आपको। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक लेखक कौन है इसके? किसने लिखी है यह पुस्तक? यह बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, होमन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है देखते हैं। हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं? यह बताना है आपको कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार होते हैं हिंदू विवाह के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किन कारणों से आधुनिक समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? यह बताना है कि किन कारणों से जो पारंपरिक कार्य थे उनमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के कारण परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? एक नगर के लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय का, समिति का, समाज का या संस्था का? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समुदाय का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समाज बनता है, किससे बनता है समाज? यह बताना है आपको। व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के बीच संबंधों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया? यह बताना है आपको कि इमाइल दुर्खिम ने
क्या विचार दिया है? ऑप्शन ए है आपका यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन बी है यह एकल कला है। ऑप्शन सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है। ऑप्शन डी है यह दार्शनिक प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। जाति की उत्पत्ति और विकास में सहायक कितने कारकों को हटन ने उल्लेखित किया है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 15। ऑप्शन नंबर डी